काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट की बात हो और सीरियल ये रिश्ता का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस शो में जैसा आप सोचते हैं उससे अक्सर विपरीत हो जाता है। अभी तक जहां लग रहा था कि यहाँ मनीष के साथ हादसा होगा, लेकिन हादसा तो मनीष के बाद दादी के साथ हो गया है बड़ा वाला। लेकिन इस हादसे से पलटी है आप सभी के कार्तिक और सीरत की जिंदगी, साथ ही साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी का राज भी खुल गया है। जी हाँ, भला कैसे, चलिए चलते हैं जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां अब बिना शादी के शादीशुदा वाली जिंदगी कार्तिक के साथ सीरत जीने वाली है। और यहाँ इस पूरे सिनेरियो को शो मेकर कैसे दिखाने वाले हैं वो देखना भी काफी मजेदार होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स दिखाई देने वाले हैं। दरअसल शो में अब आप देखने वाले हैं एक नहीं बल्कि आज के एपिसोड में दो दो हादसे होने वाले हैं। लेकिन भला कैसे, तो चलिए बताते हैं आपको। आज के एपिसोड की शुरुआत में सीरत जो हैं वो गोयंका से मुलाकात करती हैं। सीरत को देखकर गोयंकास काफ़ी खुश हो जाते हैं। स्वर्णा ने पेपर पर यहाँ साइन करने के लिए आने के लिए उससे थैंक यू कहा। मनीष कहता है कि वो पेपर लेकर आएगा। सीरत ने पेपर पर जल्दी जल्दी साइन किए और कार्तिक के आने से पहले घर से जाने का फैसला किया। वो पेन गिरा देती है। मनीष सीरत से जल्दी में काम ना करने के लिए कहता है। इसी दौरान यहाँ सीरत कागज पर साइन कर देती है और जाने का फैसला कर लेती है। कारव सीरत को कुछ समय के लिए रुकने के लिए और उसके साथ बॉक्सिंग खेलने के लिए कहता है। सीरत ने कार्तिक से बचने के लिए जाने का फैसला किया। उसने कारव के साथ खेलने से मना कर दिया। स्वर्णा सीरत से कहती है कि अगर वो चाहती है तो वो जा सकती है, क्योंकि वो कारव को समझा देगी। मनीष ने कॉल पर कार्तिक को इन्फॉर्मेशन दी कि कारव और हम सब यहीं पर है और सीरत ने पेपर पर साइन कर दिए हैं। वो गोयंका को बताता है कि कार्तिक को आने में समय लगेगा। सीरत कारव से कहती है कि एक मैच वो उनके साथ खेल सकती है। मनीष स्वर्णा से कहता है कि वो सीरत को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो हर पल अपने फैसले को बदलती रहती है। बॉक्सिंग में सीरत ने कारव को टक्कर दी। मनीष सीरत की बॉक्सिंग टेक्निक देखता है और उसे अपने साथ मैच के लिए यहाँ पे चैलेंज देता है। स्वर्णा मनीष से कहती है कि सीरत हर दिन प्रैक्टिस करती है, लेकिन वो क्या करता है। मनीष सीरत से लड़ने पर अड़ा हुआ होता है। सीरत ने मनीष को जोरदार पंच मारा। मनीष बेहोश हो गया। इसके बाद मनीष को होश आया। स्वर्णा गायू और सीरत को मनीष की चिंता होती है। मनीष ने सीरत पर जानबूझकर उसे चोट पहुंचाने का ब्लेम लगाया। तो वहीं सीरत मनीष से कहती है कि उसने उसे बॉक्सिंग के लिए क्यों चैलेंज दी है, क्योंकि आपस में हम दोनों बिल्कुल भी लेवल हम दोनों का नहीं है। दोनों आपस में बहस करते हैं। डॉक्टर आते हैं। मनीष को इंजेक्शन लेने से यहाँ पर सब कहते हैं। तो वही मनीष खुद को इंजेक्शन लेने से बचाता है। सीरत मनीष का ध्यान भटकाती है ताकि डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा दे। स्वर्णा गायू से पूछती है क्या उसे याद है कि नायरा ने मनीष को भी इंजेक्शन लगवाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। बाद में मनीष मिठाई की मांग करता है। सीरत मनीष से माफ़ी मांगती है और उसके लिए मीठी हलवा बनाती है और मनीष यहाँ पर खुश हो जाता है। सीरत मनीष के लिए हलवा बनाती है। स्वर्णा और गायू ने सीरत को जाने के लिए कहा, क्योंकि वो बना लेंगे। सीरत कहती है कि वो मनीष से माफ़ी मांगने का सिर्फ एक तरीका है। गायू कहती है कि वो उससे याद करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा उनके साथ रहे। स्वर्णा सीरत को बताती है कि कायरव और कार्तिक को सीरत की याद आती है। बता दें कि बाद में
मनीष हलवा खाता है, उसे लगता है स्वर्णा ने बनाया है। स्वर्णा मनीष को बताती है कि ये सीरत ने बनाया है। वो मनीष से सीरत को आशीर्वाद देने के लिए कहती है। कार्तिक के आने से पहले सीरत घर से जाने का फैसला करती है। बाद में जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है और उसे किसी के गिरने की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि सुहासनी होगी। जी हाँ, दादी सुहासनी बिना किसी को बताए आश्रम से गोइंका हाउस आ रही होंगी और सुहासनी का एक्सीडेंट हो जाएगा। आज के एपिसोड में सीरत सुहासनी के बचाव के लिए आती हैं। सुहासनी अपनी याददाश्त खो बैठती हैं और गलत समझती हैं कि सीरत कार्तिक की पत्नी है। सीरत सुहासनी को समझाने की कोशिश करती है। मनीष सीरत को बीच में रोकता है और डॉक्टर की जांच तक इंतजार करने को कहता है। सुहासनी ने कार्तिक और सीरत की शादी के बाद की रस्मों को करने की प्लानिंग बनाई। गोयंकास और सीरत हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ शो एंड होगा। तो वहीं कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सुहासनी ने सीरत को ये आशीर्वाद दिया कंगन के तौर पर और कहा वो कार्तिक की पत्नी है। वो सीरत से डिमांड करती हैं कि वो उसे कार्तिक के कमरे में ले जाएं। सीरत और गोयंकास ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब शो की कहानी बदलने वाली है, क्योंकि दादी को लगता है कि सीरत की शादी जो है वो कार्तिक से हुई है और अब वो अपने घर की बहू उसे मानकर सारे तोहफे दे रही हैं और यहाँ पर सीरत को कार्तिक के कमरे में जाने को कह रही हैं। जिस सीरत को अभी तक आप सभी देख रहे थे कि कार्तिक से दूर दूर भाग रही थी, लेकिन अब यही सीरत यहाँ पर जो है वो दादी की वजह से कार्तिक के नज़दीक आने वाली है। ऐसे में अब देखना होगा बेहद खास कि जब एक ही छत के नीचे सीरत और कार्तिक एक ही रूम में होंगे तो क्या क्या ड्रामे और हंगामे शो में आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में काफ़ी खास होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि दादी की याददाश्त चली गई है और अब वो यहाँ पर सीरत को कार्तिक की पत्नी समझ रही हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे लग रहा है कि सीरत उनकी पोता बहू है। उन्हें ना सिर्फ ये मुंह दिखाई के गिफ्ट दे रही हैं बल्कि यहाँ पर अब कार्तिक के कमरे में भी उन्हें लेकर जा रही हैं, जिससे कार्तिक तो अभी परेशान नहीं है क्योंकि कार्तिक इस जगह पे मौजूद नहीं है। लेकिन सीरत जो कि यहाँ पर आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई हैं। वो समझ नहीं पा रही हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। बेचारी सीरत यहाँ पर एक बार फिर से फंस चुकी है, जिस कार्तिक से दूर भाग रही थी। आखिरकार दादी के इस हादसे ने उस कार्तिक से उसे पास कर दिया है, यानी कि अब ये दोनों एक साथ ही एक छत के नीचे रहने वाले हैं, जो देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।